जश्न में डूबी मुंबई में हम मौजूद हैं। 41 डिग्री की गर्मी है जैसा आपने देखा हेडलाइंस में, लेकिन गर्मी यहाँ वर्ल्ड कप के, विश्व कप के सबसे बड़े मुकाबले की। मुंबई के वर्ली स्पोर्ट्स क्लब से हमारे साथ हैं शोएब अख्तर। शोएब, इस कप का ये सबसे बड़ा मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, आप किसको मानते हैं ऊपर? मैं तो इंडिया कहूंगा, क्योंकि इसलिए कि मुझे लगता है कि मोमेंटम इनके साथ अब प्रेशर इन पे कम है, इंडिया पे कम है। और कल प्रेशर क्राउड का प्रेशर भी ऑस्ट्रेलिया पे होगा, और कल इंडिया टॉस जीत गया तो फिर बहुत मुसीबत हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो शोएब के मुताबिक इंडिया पहुंच सकता है फाइनल में, इंडिया फाइनल में पहुंच सकता है, तो इंडिया जीत भी सकता है कप। बिल्कुल, और मोमेंटम इनके साथ है। और मैं समझता हूं कि कल अगर इंडिया सेंसिबल बैटिंग कर गया और अगर टॉस हारे जीते रिगार्डलेस, कल इंडिया बैटिंग अच्छी कर गया, अपने नर्व होल्ड अच्छे कर गया, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अगर फील्डिंग अच्छी कर गया तो इंडिया मैच लेके जा सकता है। कोई भी टीम दोनों में से फील्डिंग अच्छी कर गई तो मैच लेके जा सकता है। ये वर्ल्ड कप बॉलिंग और बैटिंग से नहीं जीता जाएगा, फील्डिंग से जीता जाएगा। वर्ल्ड कप फील्डिंग से जीता जाएगा, लेकिन टॉस की आपने बात की, टॉस को लेकर इस बच्चे का सवाल है। अगर इंडिया टॉस जीतती है तो पहले बैटिंग करेगी या बॉलिंग? जी बेटा, पहले बैटिंग करनी चाहिए और 300-325 रन करने चाहिए, और फिर उसके बाद शाम को बॉलिंग करके अटैक करें। लेकिन सिडनी में जो चेज किया है जिन टीमों ने, उन्होंने ज्यादा मैच जीते हैं। देखिए, स्टैट्स पे जाएंगे तो फिर मरेंगे। हाँ। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर जाए। मेरे ख्याल में इंडियन बैटिंग जरा कंफर्टेबल फील करेगी दिन के टाइम, तो दिन में बैटिंग करें, 300 करें, 300 प्लस करें। और बहुत ही अगर बुरी बॉलिंग होगी, जैसे साउथ अफ्रीका की बॉलिंग ने बिल्कुल इंप्रेसिव बॉलिंग दी, 300 रन करवा दी उन्होंने, तो अगर बॉलिंग बहुत ही बुरी हो तभी 300 रात को चीज हो सकता है। अदरवाइज अगर इंडिया विन द टॉस, सिलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, मुझे लगता है कि इंडिया हैज अ बेटर चांस। ये एक, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है, एक फैक्टर और आ जाता है स्लेजिंग का, एक दूसरे को कुछ कहने का। ऑस्ट्रेलिया तो उसमें माहिर है, क्या इंडिया उस प्रेशर में आ सकता है? लाइन ना क्रॉस करें, सबको पता है हम सारे माँ बहनों वाले हैं, तो लाइन ना क्रॉस करें, कोई भी लाइन ना क्रॉस करें। हाँ, स्टेयर करें, एक दूसरे को कुछ कहना वो जरूर कहें, जवाब देना चाहिए, इंडिया को जवाब देना चाहिए, जवाब देना चाहिए, क्यों नहीं जवाब देना चाहिए, लेकिन बैटिंग के दौरान नहीं। फील्डिंग अग्रेसिव करें, बॉलिंग अग्रेसिव करें, लेकिन बैटिंग के दौरान अपने आप को काम रखें। विराट कोहली को स्पेशली अपने आप को काम रखें, रोहित शर्मा अपने आप को काम रखें, जिनके रहाने होंगे, धोनी तो खैर ही काम है, लेकिन अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथ बढ़ानी है, उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है आपने। अगर उसमें जल्दबाजी की तो फिर फंसेंगे। लड़ना नहीं है, उनको लड़ने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। शाम को मैच जीत गए, वो बेशक जो मर्जी कहते रहे। तो चलिए नजर डालते हैं, क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कल हरा सकता है सिडनी में? सिडनी में सबसे बड़े संग्राम का बिगुल बज गया है। दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमें टक्कर के लिए तैयार हैं। लड़ाई विश्व विजेता बनने की है। सेमीफाइनल की बड़ी टक्कर से पहले भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक का माहौल देखने लायक है। फैंस टीम इंडिया की जीत के नारे लगा रहे हैं। ढोल नगाड़ों से जोश बढ़ा रहे हैं। फैंस के दिल में जीत का भरोसा है, लेकिन हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या भारत ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हरा पाएगा। कप्तान धोनी तो अपने इरादे साफ कर चुके हैं कि सामने कोई भी टीम हो, फर्क नहीं पड़ता। Because when it comes to the World Cup, you have to play against each and every team, and you have to win against each and every team. So it doesn't really matter who wins. रोहित शर्मा का तो गेम प्लान तैयार है, पहले बैटिंग करो या पहले बॉलिंग। रोहित ने अच्छे खेल का वादा किया है। We need to stick to our game plans, which is coming hard, and if there are a little bit of banters going around, so be it. You know, there will be times where you will see our bowlers, fielders getting right on their faces. So yeah, there will be times, but you know, as a team, we have to stick to our game plans and try and execute what we've been doing for the last 7 games. विराट कोहली को भी भरोसा है कि ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए ये सबसे शानदार मौका है।
been in Australia for 4 months. You haven't beaten Australia as yet. Is there a better time to do it than a World Cup semi-final? There couldn't be a better time for us. It's an opportunity for us to do justice to the way we played so far in Australia, and we haven't had the results, but we played the right kind of cricket, and the difference now is especially how our bowling attack has come into play in this World Cup, and taking 70 wickets in 7 games. That's probably been the difference, and if we can continue to do that, we have a great chance come game day. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क भी मानते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया को कोई टीम टक्कर दे सकती है तो वो टीम इंडिया है। Obviously, India are a complete different opposition to Pakistan. They have different strengths, also different weaknesses as well. So we need to assess them. I think they're obviously playing a lot better than they were throughout the start of the summer. And I said that leading into the World Cup, that I thought India were going to be an extremely tough team to beat, just because, well, obviously because they're a very good team, but because they've spent so much time in Australia as well, they know the conditions quite well. So, the game on Thursday is going to certainly be a challenge, and I say it all the time, but we're definitely going to have to beat our best to beat them. टीम इंडिया ने ही पिछले विश्व कप में लगातार 3 खिताब जीत चुकी ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ रोका था। विश्व कप 2011 के क्वार्टर फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बाहर का रास्ता दिखाया था और फिर खिताब पर कब्जा किया था। इतना ही नहीं, 2007 के 2020 विश्व कप के सेमीफाइनल में भी हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और विश्व कप पर भी कब्जा किया था। टीम इंडिया के पास मौका है तीसरी बार विश्व कप जीतने का, मौका ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंचने का, मौका मुंबई की कहानी को मेलबर्न में दोहराने का। भी नहीं रे गुमाने सिकंदर का, सिकंदर बोल रहा है, सूरमा है अगर तू दुनिया पे छापे दिखा। सारी दुनिया से जाए हम तो यारा टकरा, इतना रखते हैं हम खून बूंद में जिगरा। मौका 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 मौका। पूरा देश भी टीम इंडिया से यही कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया को हराओ और फिर से विश्व कप जीत कर लाओ। तो मौका शोएब हमारे पास है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कमजोरी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कमजोरी मेरे ख्याल में उन पे प्रेशर है, और मैं समझता हूं कि एक तो घर पे खेल रहे हैं, एसएसजी पे खेल रहे हैं, टॉस का प्रेशर होगा, विकेट का प्रेशर होगा, सही डिसीजन का प्रेशर होगा। मैं समझता हूं कि अंडर प्रेशर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का है, और मुझे लगता है कि कहीं पे उन पे जो प्रेशर होगा, उन पे 3 जो बॉलर हैं जो वीक साइड है, उन पे वॉटसन है, फॉकनर है और मैक्सवेल है, ये प्रेशर पॉइंट है जहां पे इंडिया को अटैक करना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो मैं समझता हूं ये थोड़ा वीकर साइड है ऑस्ट्रेलिया के, जहां ये फंस सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोज भी करना है इंडिया ने एक्सपोज करके दिखाना है। यहाँ पे अगर विकेट इन हैंड्स हुई तो ये बॉलिंग अटैक एक्सपोज होगा, एज लॉन्ग एज कि इंडिया कल अपने नर्व को कंट्रोल में रखे। अननेसेसरी एग्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं, अननेसेसरी गैर जरूरी एग्रेशन की, गुस्से की जरूरत ही नहीं। अपनी एनर्जी वहां वेस्ट करो जहां पे काम आए। मैं समझता हूं ये गेम कल बड़ा गर्मा गर्मी वाला, भाई ये आप बात सुन ले पहले सारे, ये गेम बड़ा गर्मा गर्मी वाला है, क्योंकि हाँ जबरदस्त। अगर मैं देखे ये ट्राई सीरीज का भी गुस्सा है इंडिया को, टेस्ट सीरीज का भी गुस्सा है, और ये सबसे बेहतरीन मौका है कि इवन स्टीवन करने का, बराबरी पे खत्म करने का और उनको सही पछाड़ने का, फेंटा लगाने का। ये है मौका जिसे कहते हैं सेमीफाइनल एट द एससीजी का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ज्यादा अंडर प्रेशर आएगा, और पहले 10 ओवर आप देखेंगे उनके ओपनर्स पे भी प्रेशर होगा, पहले 10 ओवर स्टार्क पे भी प्रेशर होगा। तो इस प्रेशर को यूटिलाइज करना और उनकी बॉलिंग को, लेट बॉलिंग को एक्सपोज करना इंडिया ने। पर होम ग्राउंड कैसा है जब ऑडियंस में तो इंडियन बैठे होंगे? हाँ ये तो है, लेकिन ये कि 70% मैंने सुना है कि क्राउड ऑस्ट्रेलिया में इंडिया का होगा एससीजी में, तो बहुत अच्छी बात है भाई, आपकी इकॉनमी बेहतर हो रही है, आपको पैसे मिल रहे हैं, तो खुश होए आप। लेकिन कल स्पोर्ट जो होगा वो सारा का सारा मोमेंटम जो होगा वो इंडिया के लिए होगा। लेकिन कल देखिए क्राउड अगर आपके अगेंस्ट चल रहा हो या आपके पास क्राउड सपोर्ट ना कर रहा हो, तो आपको आप इनकरेज होते हो कि यार मैं इससे बेहतर करके दिखाऊं, आप और गुस्से में खेलते हो। जैसे हम कोलकाता में खेल रहे थे तो क्राउड थोड़ा सपोर्ट कर रहा था, थोड़ा नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में सारे मैचेस में हमें सपोर्ट किया, जैसे चेन्नई में हुआ, कोलकाता में बाद में हुआ। लेकिन जब आप अकेले रह जाते हो तो आप फिर जरा ज्यादा फोकस हो खेलते हो, कंप्लेसेंट नहीं होते। लेकिन क्राउड से ज्यादा आपकी मेरे ख्याल में आपके गेम प्लान पे तवज्जो होनी चाहिए। मैं समझता हूँ शामी के पहले
पहले 10 ओवर इंडिया के डिटरमिन कर देंगे ये मैच में होने क्या वाला है। क्योंकि अगर वो आप पे अटैक करें और आप थोड़ा बैक ऑफ कर गए तो फिर फंसेंगे। अगर आपने अटैक का जवाब अटैक से दिया और सेंसिबल बॉलिंग की, वो चाहे शुरू में की, पहले में, अगर शाम में की, और शाम में तो यहाँ 250 नहीं होता, तो अगर शाम में इंडिया ने फंसा लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा 250 चेस करना। यहाँ पे शाम को 250 भी चेस करना मुश्किल हो जाएगा। एक सवाल यहाँ से लेते हैं ऑडियंस से। शायद सर मैं बोलना चाहता हूँ कि जो इस ट्रैक का जो बॉलिंग है उसका सामना क्या शेखर धवन, सुरेश रैना को कुछ मुसीबत आ सकता है? स्टार्क की बॉलिंग का सामना कैसे हाँ, होगा? उनको सर्वाइव करना है, उनको 2-3 रन ओवर लेना है आपको। आपने ज्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करनी स्टार्क और हेजलवुड के साथ, क्योंकि वो अच्छे बॉलर हैं, फॉर्म चल रही है। जो अच्छे बॉलिंग कर रहा है उसको इज्जत दें और उसको सी ऑफ करें, उसको जाने दें। और बाद में जो लेटर ऑन जो बॉलिंग अपनी बॉलर गिन के रखें कि किस बॉलर पे मैंने अटैक करना है, 3-4 रन ओवर भी बन जाए, 10 ओवर में 40 भी इंडिया का बन जाए, 45 बन जाए, विकेट ना गिरी हो, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर जाएगा ऑस्ट्रेलिया पे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चाहती है कि इंडिया के हम 2-3 आउट करें और नीचे की जो बॉलिंग है हमारी वो आराम से अपने ओवर गुजार ले। मैक्सवेल अपने साथ कर जाए, फॉकनर पूरे ओवर नहीं कर रहे, वॉटसन पूरे ओवर नहीं करते, तो उनको ओवरों का मसला पड़ जाएगा। जैसे साउथ अफ्रीका को मसला पड़ा है, 38 ओवर में एबी डिविलियर्स बॉलिंग कर रहे थे। तो देखिए बॉलिंग आपने एक्सपोज करना है और आखिरी 15 ओवर में 100-150 रन बन ही रहा है। तो विकेट इन हैंड हुई इंडिया की, वो चाहे बाद में बैटिंग करें या पहले करें, तो रन आ जाएंगे। एक और जो प्रेशर की आपने बात की, खासकर कप्तान क्लार्क पर जो प्रेशर है वो उनकी कप्तानी जाने का भी प्रेशर है। धोनी भी रिटायर हो सकते हैं अगर वो वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, तो ये क्या कितना फैक्टर रहेगा, इस पर एक नजर डालते हैं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड बनेगा सबसे बड़े मुकाबले का गवाह, क्योंकि इस मैदान पर होगी विश्व कप की सबसे बड़ी टक्कर। आमने सामने होंगे दुनिया के 2 सबसे काबिल कप्तान, कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी और ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लार्क। लेकिन सेमीफाइनल में एक की किस्मत का सितारा बुलंदी पर होगा तो एक का सपना होगा चकनाचूर। किस कप्तान की किस्मत चमकेगी? क्रिकेट की दुनिया में चर्चा है कि ये विश्व कप धोनी और क्लार्क का आखिरी विश्व कप होगा। ऐसे में 2-2 टीमों के अलावा 2 कप्तानों की भी जबरदस्त टक्कर होगी सिडनी में खेले जाने वाले सेमीफाइनल में। धोनी विश्व कप में अजेय कप्तान रहे हैं। धोनी की कप्तानी में भारत ने अपने सभी 7 मैच जीते हैं। धोनी कप्तानी पारी खेलकर वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच भी जिता चुके हैं। इतना ही नहीं, धोनी ने इस विश्व कप में कप्तान के तौर पर 100 वनडे जीतने का रिकॉर्ड भी बना लिया। कप्तान के तौर पर विश्व कप में लगातार मैच जीतने का सौरभ गांगुली का रिकॉर्ड भी धोनी तोड़ चुके हैं। अब धोनी के नाम विश्व कप में लगातार 11 जीत का रिकॉर्ड है। जहां तक माइकल क्लार्क की बात है तो इस विश्व कप में क्लार्क की एंट्री दूसरे मैच से हुई। पहले मैच में जॉर्ज बेली कप्तान थे। उनकी कप्तानी में लीग मैच में न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया को हार भी मिली। उनकी फिटनेस पर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे थे। उनका फॉर्म भी बल्ले से खराब चल रहा है। क्रिकेट के जानकार तो क्लार्क को वनडे से संन्यास लेने की सलाह तक दे रहे हैं। ऐसे में पलड़ा धोनी का ही भारी दिख रहा है। अगर धोनी सेमीफाइनल जीते और विश्व कप पर भी कब्जा कर लिया तो क्लार्क की विदाई तो पक्की हो जाएगी। लेकिन धोनी न सिर्फ 2016 का क्लार्क की कोच लेमन से भी कुछ ज्यादा नहीं बन रही है खबरें। खैर मुझे इसका आइडिया नहीं, लेकिन कल का बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ा चैलेंज। जितना बड़ा चैलेंज उतनी बड़ी कामयाबी, जितनी बड़ी कामयाबी उतना बड़ा नाम। तो आप ये सोच लीजिए धोनी के लिए भी क्या नाम बनेगा। और उससे अगला मैच MCG में है और बेहतर बैटिंग विकेट होता है। ये मुश्किल मैच है, ये सबसे मुश्किल मैच है सेमीफाइनल, जो 2 सेमीफाइनल कल का जो होने जा रहा है और एक जो कल हो चुका है। ये मुश्किल तरीन मैचेस में से थे एक। अगर जो टीम इसमें सर्वाइव कर जाती है, जैसे इंडिया कर जाती है, अच्छा खेल के सर्वाइव कर जाती है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये कॉन्फिडेंस लेके MCG में जाएंगे तो फिर बहुत मुसीबत पड़ेगी न्यूजीलैंड को भी। मैं समझता हूं बड़ा चैलेंज, बड़ा नाम, बड़ी कामयाबी। कि दोनों कप्तानों में से मुझे जो सबसे अच्छा कप्तान लगता है, आपको सबको भी पता है, वो है धोनी। मुझे लगता है कि धोनी प्रेशर बेहतर लेते हैं। उनकी टीम को रिस्पॉन्ड करना है उनकी चेंजेस पे बस। और उनकी बैटिंग अगर एग्रेशन दिखाया, विकेटें हाथ में रख के एग्रेशन दिखाना है। क्योंकि जब अगर विकेटें ना दी ना आपने 20 ओवर में, और अगर आपके 15 ओवर ओपनर सर्वाइव कर गए, या आपके 1 या 2 खिलाड़ी आउट हुए और आपके 25 ओवर गुजर गए,
और 30 ओवर तक आपकी 30 विकेट गिरी हुई, तो आपका पलड़ा भारी। स्टार्क इसीलिए ज्यादा जाने जाते हैं कि नए बॉल से विकेटें लेते हैं, विकेटें आपने नहीं देनी। तो मुझे लगता है धोनी क्या अगर टीम रिस्पॉन्ड कर गई उनको कल, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग स्पेशली मैं कह रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर में एक चीज जो होती है सबसे गलत, वो पता है क्या, वो बॉलिंग गलत नहीं होती, वो फील्डिंग गलत होती है। जैसे साउथ अफ्रीका की हो गई, बिल्कुल हुई है, मोहाली में हमसे हुई है, आप पाकिस्तान के मैच में देखिए, ऑस्ट्रेलिया के मैच में वहां भी हुई है। तो फील्डिंग से बचना है आपने। मैं जो सिडनी का जो विकेट है इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ, तो कैसे रहेगी, स्पिनर के लिए रहेगी क्या फास्ट बॉलर के रहेगी, उसमें क्या रहेगी? ये सबसे बेहतरीन विकेट बनाएंगे, ये कोशिश करेंगे कि इसमें इवन बाउंस हो, ज्यादा क्रैक्स ना हो, ज्यादा फटे ना विकेट, फट के स्पिन ना हो, ये अच्छा ओके विकेट फॉर ईच वन ऑफ देम। जैसे बॉलिंग के लिए बॉल भी कैरी करेगा, थोड़ा बहुत कैरी करेगा, और शाम में विकेट चेंज करता है अपने आप को, ओस की वजह से, ड्यू की वजह से बॉल कैरी करता है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसको थोड़ा फायदा होगा, थोड़ा विकेट बेहतर मिलेगा और सूखा मिलेगा, थोड़ा बेहतर मिलेगा। शाम के वक्त 240 यहाँ करना, और न्यूजीलैंड बहुत बड़ी बारी खेल गया शाम को, बहुत बड़ी बारी खेल गया, 300 रन चेज कर गए। गुड इवनिंग सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कल के मैच में इंडिया का ऐसा कौन सा बैट्समैन है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसे नॉकआउट स्टेज में अपना फॉर्म दिखा सकता है? मुझे तो रोहित शर्मा बहुत एतमाद है, मैं पहले भी कह रहा हूं कि वो बड़े मैच के खिलाड़ी है। शिखर धवन को चिप इन करना चाहिए, अगर वो अपना दिमाग लड़ा जाएं, अपना खड़ा हो जाएं, स्टे कर जाएं, होल्ड कर जाएं और अपने शॉट्स पे बहुत रोक लें, क्योंकि 5, 6, 7 ओवर के बाद बॉल जब सीम कम होना शुरू हो जाता है तो शेखर धवन को आसानी हो जाती है। तो अगर अपने वक्त का वेट करें तो मेरे ख्याल में वो अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। रोहित शर्मा, कोहली, अजिंक्य रहाणे, धोनी और सुरेश रैना, ये सारे बड़े बेहतरीन बैट्समैन हैं, ये अपना अपना किरदार निभाएं, ये अपनी भी पार्टनरशिप बनाएं, पार्टनरशिप। सारा धोनी पे ना छोड़ देना, सारा कोहली पे ना छोड़ देना, सारे अपना चिप इन करना। अगर अच्छा 100 नहीं होता, अच्छा 50 करो, अगर अच्छा 50 भी नहीं होता भाई, तो अच्छी 70 रन की पार्टनरशिप जरूर करना। ये पार्टनरशिप, 2 बड़ी पार्टनरशिप लगी, 300 हो जाएगा। ये विराट कोहली की जो बात है, उन्होंने पहले पाकिस्तान के खिलाफ खेले, उसके बाद जो फॉर्म रहा है, क्या ये उनके ऊपर प्रेशर डालेगा या वो और ज्यादा भूखे हो जाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, वो जितने बड़े प्लेयर हैं वो प्रेशर लेने वाले नहीं है। बस अपने बॉलर से बचे, बॉलर तंग करेंगे उनको, कुछ आके कुछ कहेंगे, आंखें दिखाएंगे, आप अपना वो कहते हैं ना, आंख में आग जरूर रखें लेकिन बाहर ना आए। तो अपना अपने आप को ठंडा रखना है। वो कल छेड़ाछाड़ी जरूर करेंगे, ताकि विराट कोहली एक ऐसा बैट्समैन है जो चल गया तो फिर वो 15 और 20 ओवर में स्कोर बड़ी तेजी से बनाते हैं। वो कोशिश करेंगे छेड़ाछाड़ी करके, उनके साथ कुछ बातें करके, कुछ तंग करके, कुछ थ्रो मार के उनकी तरफ, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन को खराब कर रहा है। अपनी कॉन्सेंट्रेशन खराब नहीं होने देनी विराट ने। और रोहित शर्मा मुझे लग रहा है कि कल अच्छा स्टार्ट देने में कामयाब हो जाएंगे। अगर हो गए तो आपका 300 प्लस स्कोर हो सकता है, लेकिन जो प्रेडिक्टेड स्कोर लग रहा है मुझे, वो 260 प्लस लग रहा है या 250 प्लस लग रहा है। तो विराट कोहली को थोड़ा सा धोनी से सीख लेनी है, जैसा शोएब कह रहे हैं। अब बात करते हैं हम अश्विन की। क्या अश्विन की स्पिन से डर गया ऑस्ट्रेलिया? सिडनी में ऑस्ट्रेलिया की अभ्यास की ये तस्वीरें देखकर तो ऐसा ही लगता है। सेमीफाइनल की टक्कर से पहले ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न प्रैक्टिस सेशन में पहुंचे। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को तैयार करने के लिए शेन वॉर्न ने नेट्स में गेंदबाजी भी की। उन्होंने बल्लेबाजों को टिप्स भी दी। शेन वॉर्न के नेट्स में आने के पीछे छिपी है कंगारुओं की कमजोर कड़ी। दरअसल स्पिन को खेलने में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को दिक्कत होती है। आर अश्विन का फॉर्म भी ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी चिंता की बात है। इसीलिए ही ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज सारा ध्यान स्पिन को खेलने में लगा रहे हैं। अश्विन ने विश्व कप के 7 मैचों में 12 विकेट लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 12 मैच में 13 विकेट ले चुके हैं। विश्व कप 2011 के क्वार्टर फाइनल में अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया को बाहर करने में अहम भूमिका निभाई थी। अश्विन ने पॉन्टिंग और वॉटसन के बड़े विकेट लिए थे। ये भी एक वजह है कि अश्विन की स्पिन से ऑस्ट्रेलिया को डर लग रहा है और तमाम रणनीति अपना रहा है ताकि अश्विन की घूमती गेंदों से बच सके। Down the leg side, stumping, magnificent stuff.
ये आखिरी दिन शेन वॉर्न के साथ प्रैक्टिस करके क्या हो जाएगा? शेन वॉर्न तो लेग स्पिनर है, स्पिन को खेलना चाहते हैं, अपने मुल्क की मदद करना चाहते हैं और बहुत अच्छी बात है, अपने मुल्क की मदद के लिए आए हैं, प्रैक्टिस कराई। मैं अगर मुझे नेट में बुलाया जाता तो पाकिस्तान के लिए मैं जरूर जाता, मैं बॉलिंग करता। जहां जहां से फायदा मिले जरूर करिए, अपने मुल्क की बात है। मैं पाकिस्तान को हूं, मुझे जो भी मैं कर सका अपने मुल्क के लिए मैं करूंगा। आप एज ए इंडियन जो भी कर सकते हैं आप करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अश्विन जो है एक प्रेशर बनाने में कामयाब हो गए हैं। वो इस टूर्नामेंट में जब से वो ऑफ ब्रेक करना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनका बॉल ड्रिफ्ट बड़ा अच्छा होता है, हवा के साथ बड़ा अंदर आता है, पड़ के बाहर निकलता है। जब से उन्होंने अपने आप पे एतमाद करना शुरू कर दिया, जब से उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि वो विकेट टेकिंग बॉलर हैं या वो मैच विनर हैं, तो बाकी टीमों ने प्रेशर लेना शुरू कर दिया। तो प्रेशर साफ जाहिर है बाकी टीमों पे। अब टीम मीटिंग में खाली इंडिया की फास्ट बॉल डिस्कस नहीं होती, इंडिया की स्पिन भी डिस्कस होती है। तो आप ये सोचते कि टीम मीटिंग आपके बारे में डिस्कस करना शुरू कर दे तो इसका मतलब प्रेशर आ जाता है आप पे। तो मुझे लगता है कि कल मुझे दुनिया कह रही है कि शायद ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा मान रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को। मैं कह रहा हूं कि मैं धोनी की किस्मत का कोई एतबार नहीं करता भाई। मुझे पता है कि उसकी किस्मत बड़ी तेज है, उसने जीत जाना है। शोएब, आप दाव इंडिया पर लगा रहे हैं, सब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। एक सवाल है यहाँ पर पहले 10 ओवर्स को लेकर। I choose India get batting first. तो how many runs should India score in first 10 overs? पहले 10 ओवर में कितने रन? पहले ये तो सोचते हैं इंडिया के 40 ओवर का मैच खेल रहा है, पहले 10 ओवर विकेटें देनी नहीं। और पहले ये याद रखना है आपने कि विकेटें इन हैंड्स होनी चाहिए। अगर स्टार्क को पहले 4 ओवरों में विकेटें ना मिली, हेजलवुड को 4 ओवर में विकेट ना मिली और इंडिया सर्वाइव कर गया 10 ओवर, चाहे वो शाम की बैटिंग हो चाहे वो दिन की हो, तो इंडिया अपनी एवरेज ठीक कर सकता है बाद के बॉलर्स पे। लेकिन अगर विकेटें ना मिली तो ऑस्ट्रेलिया की कमर टूट जाएगी, क्योंकि उनका प्रेशर पॉइंट ये होता है कि आधे साथ स्टार्क के 4 ओवर जाया ना हो, हेजलवुड साथ कॉम्प्लीमेंट करे। क्या करें कि 1 विकेट वो ले दें, 2 विकेट स्टार्क ले जाएं, तो क्या होता है 15-20 ओवर में 3 विकेटें गिरी होती है तो उनकी टीम चढ़ जाती है। तो आपने विकेटें देनी नहीं, तो कोशिश करना कि आपने पहले 10 ओवर सर्वाइव करना है और उसके बाद उनकी बॉलिंग की कोशिश करने दें कि वो क्या करती है आपके खिलाफ, कैसे आउट करती है, उनको सोचने देना। क्या करेंगे वो स्टार्क, क्या करेंगे? स्टार्क कोशिश करेंगे कि शेखर धवन को आगे से बॉलिंग करेंगे, वो बाहर निकलता हुआ बॉल बाहर निकालेंगे, तो शेखर धवन पे स्ट्रोक रोक के रखें, शेखर धवन के साथ चढ़ेंगे ऊपर, बात करेंगे। मिचेल जॉनसन दूसरे स्पेल में आएंगे, अगर तब तक विराट कोहली ना आए तो वो क्या करेंगे, वो आपके बैट्समैनों को तंग करेंगे, वो बात करेंगे, गुस्सा करेंगे, कुछ कहेंगे, आगे बॉलिंग करेंगे फिर भी वो। लेकिन आपने स्ट्रोक्स रोक के रखने हैं इंडिया ने। अगर इंडिया स्ट्रोक रोक गया आपने और फिर उसके बाद आहिस्ता 3 की एवरेज से भी खेल गया, 2.5 की एवरेज से भी खेल गया है इंडिया, 20 ओवर भी खेल गया, तो फिर भी आपका स्कोर ठीक ठाक हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि 10 ओवर में 30-40 रन बन जाए तो भी कोई दिक्कत 40 भी हो जाए खैर है, 40 भी हो जाए खैर है, विकेट ना गिरी हो। क्योंकि जब विकेटें आपके हाथ में होगी ना तो फिर उसको प्रेशर पड़ना है दूसरी टीम को यार कि अब उनके विकेटें उनके हाथ में 8 रहेंगे, अब हम क्या करें। अब वो फिर टैक्टिक्स आजमाएंगे, अपनी बॉलिंग चेंजेस करेंगे। स्टार्क अगर पहले 2 ओवर विकेटें ले जाएंगे तो उनको चेंज करके 20 के ओवरों में रखेंगे, पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, आखिर में करते हैं, जहां सिचुएशन फंसती है वहां करते हैं। अगर वो आउट ना कर पाए तो 4 ओवर जाएंगे उनके, हेजलवुड के भी 4 जाएंगे, तो 8 ओवर तो ये गए। तो मिचेल जॉनसन आगे, फिर मिचेल जॉनसन का आने का मतलब ये है कि आपका एक तो अटैक फारग हो चुका, अब दूसरा अटैक लाओ हमें आउट करने के लिए। अगर दूसरा अटैक भी मिचेल जॉनसन का, अगर आप ध्यान से खेलो, मिचेल जॉनसन ओवर में 2 बॉलें ऐसी करते हैं जिसमें चौका लगते ही लगता है। वो बड़े मीठे फास्ट बॉलर हैं और अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए इस वर्ल्ड कप में वो तगड़ी नहीं है। डेल स्टेन और मिचेल जॉनसन की परफॉर्मेंस इतनी कोई अच्छी नहीं रही इस वर्ल्ड कप में, और कितना बेहतरीन बॉलिंग नहीं की उन्होंने। मैं समझता हूं कि इंडिया के पहला कमर तोड़नी है, इंडिया ने पहले 8 ओवर तोड़नी है, फिर उसके बाद मिचेल जॉनसन का मिस तोड़नी है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपना रन रेट को एक्सेलरेट करें। तो आपने घबराना नहीं, पैनिक नहीं करना बैटिंग में, और बैटिंग आपकी मैच्योर है, इसके हिसाब से चलिए। 3 ओवर 4 ओवर, बुरा बॉल मिले जोर से चौका मारो, लेकिन सर्वाइव करो पहले 10 ओवर, और फिर उसके बाद तो रैना है ना। देखिए रैना का कमाल।
रैना ये शायद कुछ दिक्कत हुई यहाँ पर, लेकिन रैना और जैसा शिखर की भी आपने बात की, रैना पर की भी कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम बताई जाती है शॉर्ट बॉलिंग वो करेंगे। कल आपके सारे बैट्समैनों को ऊपर ही रखेंगे वो। कल वो कोशिश करेंगे जहां पे आपने सरवाइव कर लिया, अगले 2-3 बॉल या 2-3 ओवर सरवाइव कर लिया, कुछ कर लिया, तो कोशिश करेंगे फिर पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप को बाउंसर से टेस्ट करें। ये होके ही रहेगा कल। अगर इंडिया के बैट्समैन विकेट इन हैंड रख के और उनको आउट करने का मौका ना दिया तो फिर वो शॉर्ट पिच बॉलिंग पे ही आएंगे। वो कोशिश करेंगे रैना को भी, रहाणे को भी और सारे विराट कोहली को भी चलते हुए वो बाउंसर को टेस्ट जरूर करेंगे। कल बहुत ज्यादा बाउंसर होने वाले हैं, लेकिन अगर इंडिया सरवाइव करेगी आगे से तो फिर उसके बाद, क्योंकि ऑप्शन को नहीं बचेगा। मैक्सवेल मुझे इतने बड़े स्पिनर लगते नहीं है कि वो आके आपके 6 आउट कर जाएंगे, ये नहीं हो सकता अनलेस अनटिल आप विकेट ना दो उनको। तो फिर स्टार्क और मिचेल जॉनसन क्या करेंगे, आपको यहां पे पुल पे ही रखेंगे, तो यहीं पे मारेंगे, क्योंकि वहाब रियाज ने रास्ता दिखाया, वो आपको टेस्ट करें। कल आपकी बैटिंग टेस्ट होगी, कल आपकी बैटिंग टेस्ट करेगी ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलिंग को भी। तो कल बहुत बड़े टेस्ट हैं, बड़ी चुनौती, बड़ा इम्तिहान, बड़ा नाम। बाउंसर की जैसे आपने बात की, वो बाउंसर करेंगे। अब तो हमारे बॉलर भी बाउंसर करते हैं। मुझे याद है जब ये 2 बाउंसर का रूल आया था तो धोनी से किसी ने पूछा था कि 2 बाउंसर के रूल पे आपका क्या कहना है, तो धोनी ने कहा कि पहले 1 बाउंसर करने वाला बॉलर तो लाओ, मैं 2 का क्या करूंगा। और अब उनके पास ऐसे बॉलर हैं जो 4-4, 6-6 बाउंसर कर सकते हैं। फिंच और वार्नर को पीछे नहीं करना, वो पिछले बॉल पर तैयार होते हैं। मैंने शामी से भी अभी पाकिस्तान से बात हुई मेरी, उसके साथ क्या कहा आपने? मैंने यही सलाह दी उनको कि आपने फिंच और वार्नर को आगे रखना है, बॉल कोशिश करो। वो पिछले बॉल के तैयार होते हैं, पिछले बॉल के तैयार होंगे, छोटी बॉल भी मिड विकेट से मारने की कोशिश करते हैं, बीच में से कट और पुल के लिए तैयार होते हैं। तो उनको रहने दीजिए, पीछे ही रहने दीजिए। कोशिश करें कि आगे से बाहर निकलता हुआ बॉल, आगे से बाहर निकलता हुआ बॉल। वार्नर जहां पे उनके वीक जोन है वो आगे आते नहीं है, वो दूर से खेलते हैं। और शामी का अच्छा बाहर बॉल निकलता है, और फिंच का भी बाहर निकलता हुआ बॉल, फिंच को बाहर निकलता हुआ बॉल, वो खड़े खड़े खेलते हैं, पुल और कट के तैयार रहते हैं। तो मैंने उनसे कहा उनको रहने दीजिए, पीछे ही रहने दीजिए, लेकिन आप अपनी बॉलिंग आगे रखना, लेकिन एक आधा जरूर करना जब वो एक्सपेक्ट ना करो तब करना। आपकी बॉलिंग टिप्स को लेकर ही यहाँ पर सवाल है। गुड इवनिंग सर, शोएब सर, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप कल के मैच में इंडियन ड्रेसिंग रूम में होते तो आपका क्या गेम प्लान होता इंडियन बॉलिंग की तरफ से ऑस्ट्रेलिया को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए? पहले तो वो मुझ पे आगे अटैक करते, वार्नर फिंच मुझ पे अटैक करते ताकि इसका कॉन्फिडेंस गिरा दें, शामी और यादव का इंसिडेंट इनका जो इम्पैक्ट है वो गिरा दें, और फिर उसके बाद खुला खेलें हम। तो जब वो अटैक करें, मैंने शामी से कहा मैं अटैक करेंगे तो आपने मेरी लाइन नहीं छोड़नी आगे से, उसको अटैक कर रहे हैं, तुम अटैक करना आगे से अच्छी लेंथ के साथ। और फिर उसके साथ चलते हुए मैं चाह रहा हूं कि वार्नर को शामी जल्दी से जल्दी आउट करें। शामी वार्नर को बड़ी आसानी के साथ लेके जा सकते हैं, उनका बॉल बहुत अच्छा बाहर निकलता है, खब्बे को बहुत अच्छा बाहर निकलता है। और फिंच बहुत बड़े कंटेंडर हैं स्लिप के, बहुत बड़े, और यादव मुझे लगता है यादव शामी उनको पूरी मुसीबत डालेंगे। लेकिन जहां पे 2 विकेटें गिरी, स्मिथ को आपने रखना ही ऊपर है बाउंसर पे, क्योंकि वो यहां पे मैंने उनको पुल शॉट मारते हुए देखा, लेकिन कभी तक टेस्ट नहीं हुए मजेदार किस्म के, सही टेस्ट नहीं हुए। 2 बाउंसर उनको आते साथ ही ना वेलकम बाउंसर को सर पे मारने चाहिए ताकि वो पीछे हटे, क्योंकि वो आगे भी आते हैं, चलते भी हैं और फ्रीली खेलते भी हैं, तो उनको फ्रीडम नहीं देनी इस जरूरत भी। गुड इवनिंग शोएब सर, मेरा सवाल है, अगर ऑस्ट्रेलिया कल टॉस जीतती है और पहले बल्लेबाजी लेती है तो भारत को, इंडिया को कितने ऑस्ट्रेलिया को रन तक रोकना चाहिए? 270 से नीचे 270 बना जाएंगे हम? 270 से नीचे, हाँ 270 आप बना जाओगे। आपको बड़ी तगड़ी बारी करनी पड़ेगी, बड़ी दिल गुर्दे वाली बारी करनी पड़ेगी, तो रन बनेंगे आपके। तो मैं समझता हूं कि कल टॉस पे बड़ा मैच मुनस्सर होगा कि क्या आप टॉस जीत के क्या करोगे। मुझे लगता है इंडिया बैटिंग करेगी और लंबे चौड़े स्कोर बनाएगी, सेंसेबल बैटिंग करेगी पहले, और उसके बाद शाम को एक्सप्लॉइट करेगी ऑस्ट्रेलिया को और तगड़े बाउंसर के साथ एक्सप्लॉइट करेगी। लेकिन अच्छी लाइन, अग्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप 4 के 4 बाउंसर कर दें, आगे से बॉल, आगे से हिलाना है बॉल, आगे से फिंच वार्नर को आउट करना है। स्मिथ आए, वॉटसन आए तो उनको नहीं छोड़ना, उनको यही रखना है। मैं होता तो यही करता, मैं उनको यही रखता और उनको साथ छेड़ाछाड़ी भी करता, क्योंकि स्मिथ
बेस बनाते हैं, फिर उसी के साथ चलते हुए ऑस्ट्रेलियन टीम आगे से वॉटसन और फिर मैक्सवेल के लिए सिचुएशन बनाती है। मैक्सवेल सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। अगर उनको सिचुएशन दे दी जाए 150 रन बनाने की और शामी यादव पे मैं गारंटी से कहता हूँ वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि पहले आते साथ विकेटें लेना बहुत जरूरी और इंडिया को कम से कम 250 से कम रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। बात कर रहे हैं कल के सबसे बड़े मैच की, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जिसे कहा जा रहा है कि ये पेस बॉलर्स का मुकाबला हो सकता है। देखिए कैसे। विश्व कप के सबसे बड़े मुकाबले में जंग होगी दोनों टीमों के तेज गेंदबाजों की भी। भारत के तेज गेंदबाजों पर जिम्मेदारी होगी ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक बल्लेबाजों को रोकने की। शमी और उमेश संभालेंगे तेज गेंदबाजी की कमान। अब तक शमी और उमेश ने कमाल की गेंदबाजी की है। शॉर्ट लेंथ से लेकर यॉर्कर तक हर तरह की गेंदबाजी का शानदार प्रदर्शन किया है शमी और उमेश ने। शमी ने 6 मैच खेले हैं और इन 6 मैचों में उन्होंने 17 विकेट लिए हैं, सिर्फ 4.43 की इकॉनमी से। विश्व कप के टॉप गेंदबाजों के लिस्ट में शमी तीसरे नंबर पर हैं। मैच दर मैच देखिए शमी ने कैसी गेंदबाजी की। पाकिस्तान के खिलाफ शमी ने 35 रन देकर 4 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शमी ने 8 ओवर में 2 विकेट लिए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ शमी को 8 ओवर में 3 विकेट मिले। आयरलैंड के खिलाफ शमी को फिर 3 विकेट मिले 9 ओवर में। जिम्बाब्वे के खिलाफ भी शमी को 9 ओवर में 3 विकेट मिले। क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ शमी ने 8 ओवर में 2 विकेट झटके। अब सेमीफाइनल में भी शमी से ऐसी ही गेंदबाजी की उम्मीद कर रहे हैं भारतीय फैंस। जहां तक उमेश यादव की बात है तो उन्होंने भी अब तक शानदार प्रदर्शन किया। 7 मैचों में उमेश यादव ने 14 विकेट लिए हैं। 4.5 की इकॉनमी रेट रही है उनकी। क्वार्टर फाइनल में उमेश यादव ने बांग्लादेश के 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इन दोनों के अलावा कप्तान धोनी मोहित शर्मा पर भी भरोसा करते हैं। मोहित शर्मा ने 7 मैचों में 11 विकेट लेकर अपना काम बखूबी किया है। अगर भारतीय गेंदबाजों ने अब तक कमाल किया है तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के बारे में सारी दुनिया को पता है। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क विश्व कप के टॉप गेंदबाजों में दूसरे नंबर पर है। स्टार्क ने अब तक 6 मैचों में 18 विकेट लिए हैं, 3.74 की शानदार इकॉनमी से। न्यूजीलैंड के खिलाफ स्टार्क ने 9 ओवर में 28 रन देकर 6 विकेट लिए थे। हालांकि इस मैच में उनकी टीम हार गई थी। स्टार्क के अलावा मिचेल जॉनसन और हेजलवुड भी किसी टीम के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। मिचेल जॉनसन ने 6 मैचों में 10 विकेट लिए हैं, तो हेजलवुड ने सिर्फ 3 मैच में 6 विकेट झटके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में हेजलवुड ने 4 विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच भी बने थे। जाहिर है सेमीफाइनल का संग्राम सिर्फ बल्लेबाजों के बीच की टक्कर नहीं बल्कि गेंदबाजों की भी जंग होगी। इसके अलावा एक और फैक्टर रहेगा जो ये बच्चे का सवाल भी है। हेलो सर, गुड इवनिंग। आपको लगता है अगर बारिश होगी तो इंडिया के गेम के ऊपर उसका कुछ असर होगा? बॉलिंग पे क्या असर हो सकता है? अगर इंडिया दूसरी बॉलिंग कर रहा हो तो फिर तो ज्यादा फायदा होगा इंडिया को। अगर पहले बॉलिंग कर रहा हो तो अगर विकेट ज्यादा गिराई हुई आपने तो फिर आपको बॉलिंग का फायदा हो सकता है, लेकिन सीम ज्यादा होगा, शामी का सीम ज्यादा होगा, यादव का सीम ज्यादा होगा। और क्योंकि ये सीम बॉलर्स हैं, फास्ट सीम बॉलर्स हैं और इनका बहुत ज्यादा हिलेगा। स्टार्क और मिचेल जॉनसन थोड़े से ज्यादा तेज हैं, 148 प्लस करते हैं बॉलिंग, तो मार के करते हैं, थोड़ा सीम कम मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि एज अभी भी आपको ज्यादा इसलिए मैं देना चाहूंगा क्योंकि मिचेल जॉनसन किसी की बॉलिंग कर नहीं रहे जैसे हमने एंटिसिपेट किया था। मिचेल जॉनसन ऐसी बॉलिंग करेंगे, लेकिन कल करो या मरो वाली सिचुएशन है, करो या मरो। क्या पता वो बड़े मैच के बॉलर हों, देखना बाकी है। और करें तो हम सारे मानते हैं, उनको बड़ा बॉलर मानते हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग की इंडिया के खिलाफ उन्होंने टेस्ट सीरीज में, ट्राई सीरीज में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। बड़े बॉलर तो हैं, कल बड़ा करके दिखाएंगे तो बनेगा काम। लेकिन मैं समझता हूँ यादव शामी का जो हंट इन पैक का जो चक्कर है ना, वो बड़ा अच्छा है। वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, शामी अपना प्रेशर क्रिएट करते हैं, यादव अपना क्रिएट करते हैं, तो इस क्रिएशन में मोहित शर्मा फायदा ले जाते हैं। मोहित शर्मा को जब अटैक करने जाते हैं लोग तो उनको विकेट देते हैं। तो इनके अगर 8 ओवर सही हुए हो तो फिर मोहित शर्मा विकेट लेते हैं। मैं इसके बरक्स मैं समझता हूं कि अगर हेजलवुड और स्टार्क को विकेटें ना मिली और अगर आपको विकेटें ना मिली और रन भी थोड़े बहुत आ गए तो सारा का सारा प्रेशर मिचेल जॉनसन पे होगा विकेट लेने का। और मिचेल जॉनसन इस वनडे में इतनी खास बॉलिंग कर नहीं रहे, कल बड़ा मुकाबला देखना बाकी, करेंगे क्या वो।
नहीं कर रहे तो फिर कैसे करेंगे? अब तक यही उम्मीद यहाँ पर मुंबई की भी, जिस जश्न में मुंबई डूबी हुई है, जिस जीत का इंतजार कर रही है मुंबई के वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स क्लब में। फिर हम मिलेंगे कल, उम्मीद से कि इस जीत के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शोएब अख्तर। हम फिर वही कहेंगे, गुड लक, गुड लक, गुड लक। मे द बेस्ट टीम विन, लेकिन बेस्ट टीम तो इंडिया ही है ना। गुड लक, गुड लक। मिलते हैं कल।